पैसों से इल्म नहीं मिलता है। अगर पैसों से इल्म मिलता ना तो बड़े बड़े सठियाए हुए सेठों को मैंने देखा मुंबई में। हाँ, यहाँ हिंदू अपने इलाके से भाग गए, कोई भंगार, कोई क्या करता है ना, तो सिर्फ अपना सिग्नेचर करते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं जैसे टिटहरी की टांग। बड़ी मेहनत से कभी एक टांग बनाते हैं, कभी पूंछ बनाते हैं। अगर पैसे से इल्म मिलता तो ये लोग वहां जाकर के टिटहरी की टांग नहीं बनाते, पैसा दे के खरीद लेते। इल्म पैसों से नहीं मिलता, इल्म फजले मौला से मिलता। और उस फजले मौला के साथ इन उलमा की, हुफ्फाज की, कुर्रा की मेहनतें शामिल होती हैं। ये रात दिन एक करते हैं और बच्चे मेहनत करते हैं, फिर कहीं जाकर के दिल की तख्ती पर ये तहरीर लिखी जाती है। मुक़द्दस के 30वें पारे से मैंने वो 5 आयतें पढ़ी हैं जो नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली आयत हैं। गारे हिरा में आमिना का लाल नबूवत के ऐलान से पहले ज़िक्रो फ़िक्र इलाही में जलवा फरमा होता था। उसी बीच जब उम्र मुबारका 40 साल को मुकम्मल हुई थी तो जिब्रील अल्लाह का पहला मैसेज और पैगाम मुस्तफ़ा की बारगाह करम में लेके आए। हज़रत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के बाद तकरीबन 571 साल के बाद जब अल्लाह अपने बंदों से मुखातब हुआ तो उसका सबसे पहला मैसेज था क्वालिफिकेशन का, तालीम का, ग्रेजुएशन का, पढ़ने का, साक्षरता का, इल्म का। कितनी अफसोसनाक बात है जिस कौम के मजहबी किताब का आगाज ही क्वालिफिकेशन से हुआ है, उस कौम की तालीमी कैफियत शेड्यूल कास्ट से भी पीछे है। सचर कमेटी की रिपोर्ट हो या मंडल आयोग कमीशन की रिपोर्ट हो, जितनी रिपोर्टें हमारे देश में हमारे ऊपर तरतीब दी गई हैं उसमें हमें शेड्यूल कास्ट से भी पीछे तालीम के मैदान में बताया गया है। आप सोच सकते हैं जिस कौम की तालीमी सलाहियत का ये अंदाज और ये मेयार हो, क्या उसे दुनिया घास डालेगी? पूरे मुल्क में जहां कहीं भी आप मारे जा रहे हैं ना, उसका एक ही सबब है, आप पढ़े लिखे नहीं। अब हमें ये ठान लेना है कि हमें पढ़ना है। कौन क्या कर रहा है उस तरफ नहीं देखना, हमें ये ठान लेना कि हमें सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। और जिस दिन हमारा कलम मजबूत हो जाएगा ना, तो हम अपना हक लोगों के हलक से निकालना जानते हैं। इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास था। तरक्कियात का सारा जो शगुफा निकला है, जो सोते फूटे हैं, वो इस्लाम के दामन से फूटे हैं। कुरान के नुज़ूल से पहले दुनिया अंतरिक्ष में नहीं गई थी। दुनिया ने जमीन के अंदर से पेट्रोलियम और डीजल, गैस और खनिज विभाग का सारा मामला जो कुछ निकला है या नुज़ूल कुरान के बाद ही निकला है। इसलिए कि कुरान एक ऐसी मोहतम बिशान किताब है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्की और तरी की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो। ये दावा सिर्फ कुरान करता है, बकिया कोई किताब नहीं करती। और बयान भी किस तरह से है, तिब्यान लिकुल्ल शय, हर शय का क्लियर वाज़ेह बयान कुरान में मौजूद है। हमने पढ़ा कहाँ है कुरान को?
कब पढ़ते हैं? जब कोई मर जाता है तब पढ़ते हैं, और वो भी खुद नहीं पढ़ते हैं। दारुल रहीमिया में तशरीफ ले आएंगे मौलाना अकील साहब, आज हमारे अब्बा की कुरान खानी है, आप फातिहा करवा दीजिएगा। इस वक्त भी हमें तौफीक नहीं होती है कि हम खुद तो कुरान पढ़ें। दुनिया में बहुत सारे उलूम पाए जाते हैं, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, ये सारे उलूम कुरान की चौखट से निकले हुए हैं। हमारे नबी ने दारे अरकम से लेकर के सुफ़ा के चबूतरे तक सिर्फ एक ही किताब पढ़ाई, वो किताब है कुरान। 12वीं पास करने के बाद दुनिया का सिस्टम ये है, शोबाजात अलग अलग हो जाते हैं। कोई साइंस में जाता है, कोई मैथ में जाता है। साइंस में भी जाता है तो उसका हिसाब अलग थलग, कोई डेंटल स्पेशलिस्ट का रास्ता लेता है, कोई चर्म रोग का डॉक्टर बनता है, कोई ENT का डॉक्टर बनता है, कोई बोन स्पेशलिस्ट बनता है, और कोई जो है गुर्दे का माहिर बनता है, कोई तिल्ली का माहिर बनता है, कोई आंतों का डॉक्टर बनता है, कोई एलर्जी का डॉक्टर बनता है, कोई शुगर का डॉक्टर बनता है, कोई BP का डॉक्टर बनता है। सबके सब 4.5 5 साल एक सब्जेक्ट पे मेहनत करते हैं, तब जाके कोई ढंग का डॉक्टर बनता है। मेरे मुस्तफ़ा ने एक कुरान पढ़ाया था सुफ़ा के चबूतरे पे, वहीं डॉक्टर बनते थे, वहीं इंजीनियर बनते थे, वहीं लॉयर बनते थे, वहीं जज बनते थे। जितने उलूम थे मुस्तफा ने पिला दिए अपने सहाबा को। जो जिस राह पे गया उसने वहां झंडे गाड़ के आए। एक कुरान पढ़ाया था नबी ने। पहला मदरसा दारे अरकम था, उस मदरसे के फर्स्ट मुदर्रिस का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस मदरसे के मुहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सफा मरवा की पहाड़ी के पूर्वी समत में, पहाड़ के दामन में दारे अरकम, जहां पर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप छुप के पढ़ाया करते थे। छुप छुप के पढ़ने वालों ने वो रिकॉर्ड कायम किया है, बद्र के मैदान के 313 मुजाहिदीन की औलाद आज दुनिया के नक्शे पे 2 अरब की तादाद में। दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है, हर 5वां व्यक्ति। कोई ये ना सोचे कि हम मुसलमानों को जमीन से मिटा देंगे, जब 313 नहीं मिटे। क्या बात है, वाह। अब तो हम 2 अरब की तादाद है। हमें मिटाने वाले मिट गए, ख्वाजा को मिटाने वाला मिट गया पृथ्वीराज यार। कोई नहीं पूछता किधर मरा और किधर है वो, और वो ख्वाजा आज भी कब्र में सो रहा है। 800 साल से लेके अब तक अंग्रेजों ने बाज़ाब्ता नोट लिखा था, हमने हिंदुस्तान में एक कब्र को देखा है जो दिलों पे हुकूमत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने इस्लाम को समझा नहीं, हम गोश्त खाने के मुसलमान हैं। कुर्ता पजामा पहन लिया, हम मुसलमान हैं। जुम्मा टू जुम्मा नमाज पढ़ने आ गए, हम मुसलमान। काश हमने इस्लाम को समझा होता। क्या बात है। तो अल्लाह का सबसे पहला मैसेज जो आया है ना, वो तालीम का है। पढ़िए, इक़रा, ये पहला ही लफ्ज है, पढ़िए। और पढ़िए कैसे? बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रब के नाम से पढ़िए। पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो रब के नाम से पढ़ते हैं वो फितने नहीं करते, वो बम नहीं बरसाते, वो आबादियों को खाकिस्तर नहीं करते, वो इंसानों को जीने का हक नहीं छीनते इंसानों से। जो रब के नाम से पढ़ते हैं वो रहमत बन के बरसते हैं, और जो रब के नाम से नहीं पढ़ते हैं वो बम बरसाते हैं। क्या आप बता सकते हैं नागासाकी और हिरोशिमा पे बम बरसाने वाले लोग जाहिल थे? क्या आप बता सकते हैं
ट्विन टावर पर अटैक करने वाले, जंगल में घास छीलने वाले लोग थे? जी नहीं, ये सब पढ़े लिखे लोग थे, क्वालिफाइड लोग थे, ग्रेजुएट लोग थे। आखिरकार ये जुनूनी मरीज क्यों बन गए? इन्होंने आबादियों को तबाह कर दिया, इसलिए कि इन्होंने रब के नाम से नहीं पढ़ा था। अगर रब के नाम से पढ़ते ना तो ये आबादियों को जला के राख नहीं बनाते। अगर रब के नाम से पढ़ते ना तो कभी भी इंसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं करते। इसलिए कि इस्लाम का मैसेज है, पैगंबर का फरमान है, हरी घास को भी बगैर जरूरत तोड़ने से इस्लाम ने मना किया है। ये हरी घास खाम कोई पत्ता तोड़ता रहता, कोई घास तोड़ता रहता है। हरी घासों को तोड़ने से बगैर जरूरत इस्लाम ने मना किया है। और इंसानों की बात तो दूर की है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक गज़वे में थे, वापस लौट रहे थे, पड़ाव का वक्त आया तो जंगल झाड़ी थी, शाम का वक्त हुआ तो सहाबा से कहा गया कि यहीं पर पड़ाव डालना है, डेरा यहीं डालना है, रात ही गुजारनी है। तो सबने सारे घास फूस उखाड़ डाले और जहां पर ज्यादा घासें थी वहीं उठा के रख दिया और आग लगा के उसे जला दिया। चींटियां अपने सुराखों में थी, बेचारी वो जल भुन करके बाहर पड़ी हुई थी। मेरे नबी का गुजर उस तरफ से हुआ। आका ने पूछा, यहां पर किसने आग लगाई? कहा, या रसूलल्लाह, हम लोगों ने इस घास को आग लगाया तो इसमें चींटियां भी थी। नबी फरमाते, तुम्हें क्या हक बनता है कि अल्लाह की इस छोटी मखलूक के साथ ऐसा जुल्म किया तुमने? आग के जरिए से तुमने अजाब दिया अल्लाह की मखलूक को। तो जो इस्लाम बेजरूरत घास तोड़ने को मना करता हो, जो इस्लाम चींटियों को भी तकलीफ देने से मना करता, वो इस्लाम कब ये इजाजत देगा कि इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाए? तो सबसे पहले हमें दुनिया के उन पागलों के दिमाग को फ्रेश करने की जरूरत है। ऐसे उलमा की जरूरत है जो दिमाग में पलने वाले कीड़ों को निकाल करके सही ढंग से उनका इलाज कर सके कि इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं, इस्लाम से बढ़िया पीसफुल मजहब दुनिया में कोई नहीं पाया जाएगा। झूठे हैं वो लोग, दलिद्र हैं वो लोग, जालिम और कायर है वो लोग जो कहते हैं इस्लाम आतंकवाद फैलाता है। दुनिया के नक्शे पे इस्लाम ने सिर्फ पीसफुल पैगाम दिया है और तारीख भरी पड़ी है दहशतगर्दी किसने फैलाई? हमने नहीं, कोई और है। रब फरमाता, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से ए मुस्तफा जिसने तुम्हें पैदा किया। ये मफ़हूम आयात पढ़ रहा हूं, तर्जमा करने का हक सिर्फ इमाम अहमद रज़ा को था। वो कंजुल ईमान में देखिए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, वो रब जिसने इंसान को खून की फटक से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए अपने इज्जत वाले रब के नाम से। अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम से लिखना पढ़ना सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता। ये सबसे पहला चार्ट आया था अल्लाह की तरफ से। 6666 आयतों में से ये वो 5 आयतें थी जिसमें रब ने अपनी मारफत का भी पता दिया और ये मैसेज दिया, बगैर पढ़े रब की मारफत भी मुमकिन नहीं है। बहुत सारे जाहिल घसियारे 6-6 महीना मरदूद गुसल नहीं करते और हमारा सुन्नी समझता रहे बड़ा पहुंचेला बुजुर्ग है। जो खबीस नहाना न जानता हो उसे अल्लाह की मार्फत कहां पैदा मालूम हो सकती है? अल्लाह के दर का पता कैसे चल सकता है? इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। बगैर इल्म के, वो चाहे इल्म जाहिरी हो या इल्म लदुन्नी हो, अल्लाह का अतिया हो, कोई शख्स वली नहीं होता है। जाहिल, गमार, अनपढ़, उजड़, नापाक,
गलाज़त में पड़े हुए लोग वली नहीं बन सकते। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग से ये निकालना होगा, आदमी अपने हर मुश्किल का इलाज ढूंढता कि कोई मिल जाए, कोई अल्लाह वाला मिल जाए और वो मेरी नैया पार लगा दे। तेरी नैया तुझे पार लगानी है अल्लाह के बंदे। जब तक मल्लाह के हाथ में पतवार खुद नहीं होता, नाव खुद नहीं चलती है। आपने मेहनत करनी है, आपने कोशिश करनी है, आपने तगो-दो करनी है, तब आपकी कश्ती साहिल मखसूस से हमकिनार होगी। इन पगलाए हुए बाबाओं के पीछे क्यों फिरते हो? ये कुछ नहीं कर सकते। जन्नतें बांटने वाले कब्रों में गए, जो दजला के रेत पे बैठ के जन्नत बनाते थे और जुबैदा जैसी खातून को जन्नत बेचा करते थे, वो गए अपनी कब्रों में। अब तो ढूंढिए चिराग लेकर के ऐसा बंदा, शायद वो बायत कहीं मिले। अगर कोई होगा भी कहीं जंगल मंगल में पड़ा होगा बेचारा। पढ़िए रब के नाम से। इल्म मुसलमानों के पास में था, मुसलमानों का। आपने नाम सुना स्पेन का? तकरीबन 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत करी। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कह लीजिए, सबसे बड़ा मदरसा कह लीजिए, वो जामा मस्जिद करतबा में लगाया गया था। उस जामे मस्जिद करतबा में यूरोप का अंग्रेज कतार लगा करके एडमिशन के लिए घंटों नहीं महीनों खड़ा रहता था। जब इस्लाम के मतवाले दुनिया में इल्म की खैरात बांट रहे थे, तो यूरोप का जंगली इंसान, अंधेरों में घूमने वाला और रहने वाला इंसान, इस्लाम के मदरसे की चौखट पर इल्म की भीख मांगने के लिए लाइन में खड़ा हुआ। आज जिस तरह से हमारा मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कॉन्वेंट स्कूल की कतार में खड़ा रहता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल के सामने कतार में खड़ा रहता है ना, ऐसे ही ये पगलाए हुए लोग, उन भिखारियों की बात मैं कर रहा हूं जो आज इस्लाम के दहलीज से खैरात पा करके इल्म की दुनिया की बेताज बादशाह बने बैठे हैं और दुनिया को अपना गुलाम समझते हैं। ये लोग भीख मांगते थे इस्लाम की चौखट पर, इल्म की खैरात मांगते थे। जब इनके बच्चों को एडमिशन मिलता था करतबा की जामे मस्जिद के मदरसे में, तो यूरोप में खुशियां मनाई जाती थी कि हमारे बच्चे को एडमिशन मिल गया मदरसे में। आज मदरसों में एडमिशन देने कौन आता है? जो बच्चा हर मदरसे में फेल हो जाए, कहीं काम का ना हो, मंद बुद्धि का हो, दिमाग भ्रष्ट हो, कभी हाफिज बनने में रखा तो नहीं चल पाया, मौलवी की लाइन में डाला तो नहीं पढ़ना आया, कुछ नहीं, काखा गगा भी नहीं पढ़ने आया, तब लोग आते हैं मौलाना अकील साहब, हजरत मुफ्ती साहब, किबला कासिम साहब, इसको तो यही डाल दिया, हमारे बच्चे तो यही डाल दिया। बताइए, हमारे मदरसे पालते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। और हैरत होगी आपको, वो मंद बुद्धि के बच्चे जो कहीं चल नहीं पाते, इन असातिज़ा का आप एहसान मानिए कि उसके भी उस मंद बुद्धि के दिल पर कुरान के 30 पारे के हिफ्ज़ की तहरीर लिखते हैं। 30 पारा याद करना मामूली बात है। अल्लाह फरमाता लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइता खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर मैं कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करता तो ए मुखातब तू देखता कुरान के बोझ से खशियत रब्बानी की बुनियाद पर पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। जिसका बोझ पहाड़ जैसा ताकतवर वजूद बर्दाश्त ना कर सके, मुसलमान के 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 7-7 महीने में, 1-1 साल में, 1.5 साल में, 2-2 साल में, 3-3 साल में वो बच्चा पूरे कुरान के 30 पारे अपने दिल के तख्ती पे नोट कर लेता है। क्यों ना हो? मेरा रब फरमाता वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने वालों के लिए आसान कर दिया। है कोई याद करने वाला? आए तो सही याद करने के लिए। कितना पाकीज़ा कलाम है। देखें तो इबादत, चूमें तो इबादत, पढ़ें तो इबादत,
छुए तो इबादत, अमल करे तो इबादत, इबादत के साथ तरक्कियात के मनाजिल और मदारिज तय करते हुए दुनिया की इमामत का हक आपको मिल जाए। एक किताब है कुरान, उसको पढ़ लीजिए, अमल कर लीजिए, समझ लीजिए, दुनिया की इमामत आपके हाथ में आएगी। पढ़ी, अल्लाह ने हुक्म फरमाया पढ़ी। पैसों से इल्म नहीं मिलता है। अगर पैसों से इल्म मिलता ना तो बड़े बड़े सठियाए हुए सेठों को मैंने देखा मुंबई में। हाँ, यहाँ हिंदू अपने इलाके से भाग गए, कोई भंगार, कोई क्या करता है ना, तो सिर्फ अपना सिग्नेचर करते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं जैसे टिटहरी की टांग। बड़ी मेहनत से कभी एक टांग बनाते हैं, कभी पूंछ बनाते हैं। अगर पैसे से इल्म मिलता तो ये लोग वहां जाकर के टिटहरी की टांग नहीं बनाते, पैसा दे के खरीद लेते। इल्म पैसों से नहीं मिलता, इल्म फजले मौला से मिलता। और उस फजले मौला के साथ इन उलमा की, हुफ्फाज की, कुर्रा की मेहनतें शामिल होती हैं। ये रात दिन एक करते हैं और बच्चे मेहनत करते हैं, फिर कहीं जाकर के दिल की तख्ती पर ये तहरीर लिखी जाती है। कदर कीजिए। आज की तारीख में सबसे छोटा कोई है तो मौलाना हाफिज जी, इमाम साहब, यानी जिसकी मुर्गी भी नहीं सुनती वो मरदूद आकर के 4 बात इमाम को सुना के जाता। जिसके घर में बकरी भी नहीं सुनती ना, अपने घर का सारा गुस्सा मस्जिद में, तो तुम्हारे बाप का घर नहीं है मस्जिद, अल्लाह का घर है। और मौलाना, इमाम, हाफिज, कारी, मुअज्जिन तुम्हारे बाप के गुलाम नहीं, अल्लाह पाक के घर के गुलाम है। इसलिए सठिया करके अपनी हिमाकत और जहालत की धौंस मत जमाओ, शरीफ इंसान बनो, इंसानियत सीखो। मुस्तफा करीम के फरमान की रोशनी में मस्जिद के अंदर सफाई करने वाले का इतना ऊंचा मकाम है, दुनिया का अरबपति भी खुदा की कसम उसके पैर की जूते के बराबर नहीं। एक खातून मस्जिद नबवी में सफाई करती थी, उनका इंतकाल हुआ था ना, रातों रात दफना दिया गया। नबी ने फरमाया मुझे बताते, मैं भी जनाजे की नमाज पढ़ता रहता। ये मकाम है अल्लाह के घर में झाड़ू देने वाले। और हम भी इमाम है ना मस्जिद में, लेकिन हम तो ठीक ठाक इमाम। पूरा देश जानता है कि हम कैसे इमाम हैं। हम इज्जत करते भी हैं लोगों की, लेकिन कोई अगर अपनी जंगलीपन का सबूत देता है ना तो उसकी ऐसी तैसी भी कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपने आप की इस्लाह कीजिए, पढ़िए और पढ़ाइए। मस्जिद का इमाम मस्जिद की प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता है। आप देखें ना, हमारे इस मुल्क में बिरादरान वतन के जो मंदिर का पुजारी होता है वो मंदिर की सारी प्रॉपर्टी का मालिक होता है, चाहे काला करे, चाहे सफेद करे, चाहे लाल करे, चाहे हरा करे, कोई पूछने वाला नहीं। 5,000, 4,000, 6,000 रुपया देके लोग, अरे हमारी चलती रहे यूं ही, ताकि हमारे मातहत रहे लोग, मौलाना लो, हाफिज का लोग। जब से ये जंगलीपन की सोच हमारी कौम के पास आई ना, दुनिया ने इस कौम को पैर की जूती बना लिया है। जब उलमा की क़यादत थी तो फजल हक खैराबादी जैसा आलिम पैदा हुआ। किसने इस देश को आजादी का बिगुल बजा करके आजाद कराने का पहला अवार्ड हासिल किया? वो कोई पंडित जी नहीं थे, वो कोई प्रोफेसर नहीं थे, लेक्चरर नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, चटाई पर बैठकर पढ़ने वाला एक आलिम दीन था जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी कहते हैं। ये उलमा का मकाम। जब दुनिया उलमा की कदर करती थी ना तो दुनिया मुसलमानों के पैरों की जूती बनी हुई थी। और जब से दुनिया ने उलमा की कदर करना बंद कर दिया, लोग समझते हैं ये हम 5, 7, 10 हजार देके ये हमारे गुलाम हैं। गुलाम कोई किसी का नहीं होता यार। गुलामी का कॉन्सेप्ट तो अरब में भी खत्म हो गया है, वहां भी कोई गुलाम नहीं। यहाँ क्या गुलामी है?
आप किसी को दिन भर की मजदूरी पे रखे ना तो वो भी 5 घंटे की ड्यूटी करने आता है, 5 घंटे में 4 मरतबा पेशाब करने जाएगा, 3 मरतबा पानी पीने जाएगा और 2-4 मरतबा बैठ करके यूं ही बीड़ी पीता रहेगा। तुम्हारा 5 घंटे में से 3.5 घंटा काम करेगा, तुम कुछ कह भी नहीं सकते हो। क्या ख्याल है आपका? 24 घंटे ड्यूटी करने वाला इमाम, मुअज्जिन, मुदर्रिस मर जाओ तो जनाजा पढ़ाए तुम्हारी, तीजा, फातिहा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी, शादी हो तो निकाह पढ़ाए, पैदा हो तो अजान पढ़े, इकामत पढ़े, और बीमार पड़े फूंक फांक भी करे, छू छा भी करे, इतना सारा काम करने वाला और फिर एहसान नहीं मानती हमारी कौम। यार बड़ी हैरत की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है। तो अंग्रेज ड्यूटी लगाता था कि बच्चों जाओ एडमिशन मदरसे में लेके आओ। हमारा मुसलमान आज की तारीख में मदरसों में बच्चों को भेजने शर्म महसूस करता है, बल्कि चुनता है अगर 4 बच्चे पैदा हुए ना तो जो बहुत खूबसूरत होगा तो दोनों खूब खिलाएंगे, इंशाअल्लाह डॉक्टर बनाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर का पैदा हुआ थोड़ा उससे हल्का फुल्का था, इंशाअल्लाह इसे इंजीनियर बनाएंगे। तीसरा और आया तो इंशाअल्लाह इसे वकील बनाएंगे। और चौथा थोड़ा एक आंख छोटी थी एक बड़ी थी, या थोड़ा काला कलूटा था बेचारा, या एक पैर छोटा बड़ा हो गया आड़ा टेढ़ा, इंशाअल्लाह इसे हाफिज बनाएंगे, इसे मौलाना साहब बनाएंगे। बस सुन लो लोगों, जब तुम मरने लगोगे ना तुम्हारा डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तुम्हारा इंजीनियर कहीं फर्जी दस्तखत करके कोई पुल पास करवा रहा होगा, और तुम्हारा लॉयर बैठ के काली काली कोट पहन के काला काला कलम चला रहा होगा। वही लूला लंगड़ा एक छोटी आंख वाला एक बड़ी आंख वाला, जब तुम मरने लगेगा ना और जब तेरी रूह तेरे गले में अटकेगी, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ो बिस्साक़, तेरी रूह तेरे गर्दन में अटक जाएगी ना, तब तू किसी को, अरे किसी पढ़ने वाले को बुलाओ, तो वही बेचारा आएगा पढ़ने के लिए, या अल्लाह ये मेरा अब्बा मर रहा है, अगर वक्त आ गया तो आसानी से रूह निकाल दे, और अगर वक्त नहीं आया अल्लाह इसकी तबीयत ठीक कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद हुजूर पीर तरीक़त हुजूर सैयद हसन मियां साहब क़िबला, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मक़सूद फैज़ाने मख़दूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आप हज़रत करीब आ जाए, तशरीफ़ रखें, थोड़ा सा करीब हो जाए, थोड़ा सा करीब हो जाए, बार बार ना कहना पड़े, करीब हो जाए। बैठिए साहब। शहजादे रसूल नादिश मिल्लत हज़रत अल्लामा अशाह सैयद हसन मियां साहब क़िबला दामत फ़ैज़ुकुमुल आलिया के रुख़ ज़िबा की ज़ियारत कीजिए। दुरूशी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हम देखते हैं जब लोग कमा के लौटते हैं ना बम्बई और बड़े बड़े शहरों से, वो जब शौक चर्राता है तो कव्वाली करवाते हैं, कहीं मुशायरा की महफिल, और बड़े बड़े बिल्ले उल्ले लगा करके खूब घूमते हैं। और लोगों, जब तुम वापस कमा के आओ तुम्हारा शौक चल रहा है ना, तो दारुल रहीमिया में एक कमरा बनवा दिया करो। क्या बात है, माशाअल्लाह। मदरसों में इमदाद व इआनत कर दिया करो, तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्रों में रोशनी का इंतजाम होगा। ये मुशायरा करने वाले और कव्वाली की जोत जगाने वाले तुम्हारी कब्रों में स्याही का इंतजाम करेंगे। सुन लीजिए कान को, इसलिए कि मुशायरे बाशरा हजरात इसमें नहीं आते हैं, अब तो शायरात भी जलवा फरमा होती। पहले सिर्फ शोरा आते थे ना, अब शायरात आती हैं।
पूरा हिसाब किताब से, जैसे कोई दुल्हन जाती नहीं ससुराल पहली रात में, ऐसे बन ठन के देखा मैंने। पोजोज देखते हैं, कभी कभी आ जाता उसमें व्हाट्सएप पे यहाँ का मुशायरा वहां, और फिर आधा दुपट्टा सर पे और आधा गर्दन में तशरीफ रखता है, और यहां से लेके वहां तक मजमा इरशाद। तो इनाम साहब फरमाते हैं जैसे आपकी बहन है वैसे, तो बहन को यहाँ स्टेज पे लाने की तुम्हारे अब्बा ने कहा था। मैं उनके शौहरों पे मुझे हैरत होती, कितने बेगैरत और बेहया है उनके शौहर, जो अपनी बीवियों को गैर महरम मर्दों के बीच जाकर के बैठ करके इटखेलियां करने के मजबूर करते हैं, इस्लाम की छवि को बिगाड़ते हैं। कितने पागल लोग हैं वो। नाम मुसलमानों का, ये फलां शायरा है, ये फलां शायरा है, ये बलरामपुर की है, ये कानपुर की है, ये फलां शायरा है, ये फलां शायरा है। मुसलमानों, इस पागलपन के जंगल से बाहर निकल करके उजालों में आओ और कुरान की रोशनी में जिंदगी गुजारो, मुस्तफा प्यारे के हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारो। जब कमा करके अल्लाह ज्यादा पैसा दे देना, तो मदरसों में आकर के कभी एक बार देख लिया करो कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं। क्या बात है, बेशक आके देख लिया। बड़ी गुर्बत के आलम में मदरसे चलते हैं, बड़ी गुर्बत के आलम। जो असले इल्म है, उस इल्म को हमने इतना हल्का समझाया। चटाई कहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है, टिपाई है तो है, नहीं है तो नहीं है। साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर हमारी एक जमात गई, वहां पर दारुल चलते हैं, तो उन बच्चों से पूछा गोश्त कितने दिन से नहीं खाया। उनका जवाब था 6 महीना हो गया हमने गोश्त नहीं खाया। और रोजाना बोटियां नोचने वालों, कितनी मेहनत से इल्म हासिल किया जाता है, कितनी जाफशानी से इल्म हासिल किया जाता है। तो साउथ अफ्रीका की जंगल में कोई सब्जी उगती है, तो उस सब्जी को ढूंढने के लिए बच्चे घंटों सफर करते हैं। वो मिल जाती है तब कहीं सब्जी बनती है, वरना कभी सूखा चावल ऐसे ही खा जाते हैं, और फिर वो आलिम बनते हैं, हाफिज बनते हैं और कारी बनते हैं। सोचिए, हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते पढ़ने के लिए, जो स्कूल कॉन्वेंट में जाता है, क्या बात है साहब, क्या बूट सूट जूता मोजा टाई और इन उन करके 4 बजे अम्मी जागती हैं, गुस्ल फरमाती हैं, बेटे को नहलाती हैं, दुलाती हैं, क्रीम पाउडर पोत पोत करके एकदम चकाचक करती हैं उसको, खुशबू लगा करके, और टिफिन में अंडा और उसके साथ तला हुआ पराठा देसी घी का, टॉफी चॉकलेट अलग से, स्पेशली अलग से पैसे, बढ़िया वाला बैग भी। जाओ पढ़ने के लिए बेटा जाओ। पापा सोते ही रहते हैं, तब उनको जगाया जाता है, अरे उठिए ना गुड्डू के पापा, वक्त हो गया था, उठिए ना। बड़े रेल पेल के बाद उठते हैं तो आंखें मलते हुए जल्दी जल्दी भर्र से मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, जाके गेट पे छोड़ के आएंगे, छोड़ेंगे और लेके आएंगे। ये हमारे बच्चों के साथ हम करते हैं। अच्छा, जब मदरसे में बच्चा तो क्या करते हैं, अल्लाह गवाह है, पैजामा मिलता है तो कुर्ता नहीं मिलता, फटी फटी चड्डी है, बनियान भी फटी फटी। यस्तलन कुरान का 3 बरक पहले का गायब, 3 पीछे का। ना पैसा देती है मां, ना बस्ता देती उसे, चॉकलेट टॉफी भी नहीं, और न ढंग का कपड़ा उसे देती है। और ये दोनों लाइन से कभी एक लाइन इधर लंबी निकलती है नाक से, कभी दोनों निकली रहती है। ऐसा पूछताना, ऐसा लगता आरा रोड लगा हुआ है आस्तीन में। 2 थप्पड़ मारती, जा 2 घंटा कल तो दिमाग खा क्या मौलवी साहब। तो अपना जंजाल और बोझ हटाने के लिए बच्चों को मार के मां भगा देती है। मगर सुन ले ओ मां, जब तू मरने लगेगी ना तो सुन ले, यही निटहवा आएगा तेरी रूह निकलवाने के लिए। कुरान पढ़ के, यासीन पढ़ के तेरी रूह को आसानी से निकलने की दुआ यही करने आएगा जिसको तूने ना चॉकलेट दिया है, ना पैसे दिए हैं, ना ढंग के कपड़े दिए हैं, ना जूते दिए हैं, और
और फटा हुआ यह कुरान दे के भगाती रही। ये बच्चा तेरी रूह के लिए आसानी से निकलने की दुआ यही करेगा यासीन पढ़ करके, और तेरे मरने के बाद तेरी कब्र के सरहाने बैठ के यही कुरान पढ़कर तेरे बख्शिश की दुआ यही बच्चा करेगा जिसको तूने कभी जिंदगी में घास नहीं डाला। मुझे नहीं पता कैसे बच्चे यहां पढ़ते हैं, क्योंकि मैं अंधेरे में आया हूं रात में और देखा भी नहीं कितने कमरे हैं। वैसे लगता है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। हमारे मदरसों का हाल यही है, एक ढंग से हमारे मदरसे नहीं भाई। कभी एक थोड़ा पैसा बढ़ गया तनख्वाह वनख्वाह से तो एक कमरा बना लिया, फिर बढ़ गया तो फिर दूसरा कमरा बना लिया। तो बेतरतीबी का हाल हमारे मदरसों का है। तो जो मालदार क्या मदरसे में भेजे, यहां ढंग के कमरे नहीं है। पैसे दिए आपने, स्कूल में डोनेशन MBBS के लिए डोनेशन 50-50 लाख रुपए देने वालों, कभी कुरान पढ़ने वाले बच्चे के लिए डोनेशन दिया? फीस तो तुम्हारा बाप नहीं देता, डोनेशन क्या दोगे मदरसों? ढंग का संडास नहीं, वजू खाना ढंग का नहीं है, बैठने के लिए कोई जगह ढंग की नहीं मदरसों में, इल्ला माशाअल्लाह। और हम तवक्को करते हैं यहां से ओहो मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं निकलते हैं, यहां से महमूद गजनवी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये क्यों नहीं निकलते हैं, इमाम गजाली क्यों नहीं पैदा होते हैं? थर्ड क्लास का माल देके जाते हो, गजाली पैदा होने की उम्मीद करते हो? जब माओ ने मोइनुद्दीन अजमेरी को मदरसे में दिया था तो हिंदुस्तान ने अखंड भारत का राजा बन के आया। जब मां ने अपने बेटे अब्दुल कादिर को मदरसे के हवाले किया था तो वो ऐसा शेखुल आलम बना, फरमाते कदमी हादिही अला रक़बते लिकुल्ली वलील्लाह दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, पढ़ते पढ़ते कुतुबे जमाना बन गए गौसे पाक। जब मां ने इमाम अहमद रजा को मदरसे के हवाले किया तो वो आला हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बन गए। जब मां ने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को मदरसे के हवाले किया तो वो भी हिंदुस्तान की उलझी हुई जुल्फों को संवारने के लिए सिन्ना के तख्त लात मार करके सहरा नवर्दी करते हुए पंडवा का फैज लेकर के कटौछा के विराजमान हुए। ऐसे बच्चे तो दो, जो बच्चे माइंडेड होते हैं उन्हें तो स्कूल के हवाले कर देते हो, और जो मंद बुद्धि के होते हैं उन्हें मदरसे में लाके फिर तवक्को, अरे गजाली पैदा होना चाहिए। बबूल के दरख्तों से अगर तुमने गुलाब के फूलों की उम्मीद लगाई है तो बेवकूफी है ना। अच्छे बच्चों को दो मदरसों को, तो जो मौलाना, जो हाफिज, जो कारी इस मंद बुद्धि के दिल पर 30 पारा याद करवा करके हाफिज कुरान बना सकता है, तो क्या वो आपके बच्चों को गजाली के पद तक नहीं पहुंचा सकता? सोचिए और 100 बार सोचिए हम क्या कर रहे हैं मदरसों के साथ। दूसरों का जुल्म तो हो ही रहा है, हम अपने होकर के भी जुल्म करते मदरसों पर। वैसे मैं चंदा उंदा तो करता भी नहीं हूं। एक बार गया था तो जितनी गाली मुझे याद थी उतनी दे डाली थी सेठ साहब को। बंबई में पढ़ के निकले थे तो ये पता भी नहीं था कि गाली देने का अंजाम क्या होता है, और देना चाहिए कि पता था तो जोश जुनून ज्यादा गालिब था। कुरला में गए थे सेठ साहब, उसका 500 रुपए का चंदा था, तो मेरा नंबर आया। बड़ी लंबी कतार लगती है ना बेचारे मौलाना लोगों की, ना जाए तो मदरसा नहीं चलता है। तो जब मैं गया मैंने कहा भाई आपका 500 का चंदा है, ये चंद्रा मोल में तो कहीं है, हाँ यहाँ पढ़ाता था, वहीं से गया था, 6 महीना वहां पढ़ाया था। तो क्या कहता है, आपने 1 सिफर बढ़ा दिया है। जो रसीद को फाड़ करके उसी कमरे में ले तेरे की दे तेरे की। मौलाना लोग यार क्या मौलाना, हमने ये हराम को समझता, आपने क्या कहा है? सेठ के जो अनाप शराब मुझे बकरा था बका, चंदा मुझे नहीं करना आता, लेकिन देखा है चंदा करने वाले उलमा को बेचारों। मरदूद जो है सेठ ना एक के दिन सठियाता है। कुरला में भी वही सठियाएगा 27वीं को, भांडू पे सठियाएगा, दारूखाना में 1 ही रात में सठियाएगा। और एक एक मौलाना बताइए अगर 10 जगह सेठ सठिया गया 1 रात में तो कहां का जाएगा बेचारा चंदा करने के लिए? सभी उसी रात आप फला रात में आइएगा हमारे चंदा करने के लिए।
4 मरतबा गया तो 300-400 रुपया तो उसका किराया निकल गया, उसी में गया, जो पैसा था उसके वो भी चला गया। अच्छा 100 रुपये रसीद कर दी। ये आंखों देखी बात कर रहा हूं, आंखों देखी, किसी की सुनी बात नहीं करता हूं। तो हमारी कौम खुद जुल्म करती है मदरसों पर। ये पनपेंगे कैसे मदरसे हमारे? माशाल्लाह हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे इदारे भी हैं, बड़े बड़े इदारे भी हैं। अशरफिया है, रौनाही है, जामतुल इस्लामिया है, बराऊं शरीफ है, अलीमिया है, जायज का है, कचौचा शरीफ में बहुत सारे बड़े बड़े इदारे भी हैं माशाल्लाह, लेकिन बहुत अकल्ले कलील है, बहुत कम है। इनकी तादाद बढ़नी चाहिए। ढंग के मदरसे होने चाहिए जहां सेठ भी अपने बच्चे को पढ़ाने लाए ना तो उसे भी एहसास हो कि हमारा बच्चा गरीब नहीं है। हमारे मदरसे गुर्बत के शिकार है। इमारत देख करके ही लगता बहुत गरीबों का मदरसा है। सिर्फ यही की बात नहीं करता हूं, पूरे मुल्क में जाते हैं ये हालात हमारे। अपना घर अच्छा बनाने वालों, सजाने वालों, अल्लाह का घर भी अच्छा बनाओ और रसूल अल्लाह का घर भी अच्छा बनाओ। मदरसे रसूल अल्लाह का घर है। पढ़ाइए अपने बच्चों को, इल्म दीजिए, सिखाइए अपने बच्चों को। यकीनन ये इल्म यहां भी काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। और बगैर इल्म के रब की मारफत मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने हमें अपनी मारफत के लिए पैदा किया है, मारफत किरदार के लिए। हम में से कितने हैं जो अल्लाह को पहचानते हैं? इल्म हमारे पास नहीं। अगर आपने ये सोचा है ये सब जिम्मा मौलाना लोगों का है, हजरत लोगों का है, पीर साहब का है, हाफिज जी लोगों का है, हम तो आजाद हैं फ्रैंकली एकदम। हमें हमारा काम करना है, धंधा करना है, रुपया पैसा कमाना है, ये सब इनका काम है। तो याद रखिए आप बहुत खता पर हैं, बहुत गलती में। दीन मजहब फैलाना ये हमारे बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पढ़े इसलिए फैला रहे हैं, सीखे इसलिए सिखा रहे हैं। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है तबलीग दीन करना, समझ रहे हैं? और इल्म की फजीलत यूं भी आप सोचिए, अल्लाह ने फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और जो कुछ कलम लिखता है। रब ने कलम की कसम क्यों बयान की? कुछ तो दम है कलम में। अच्छा बहुत सारे हमने अनपढ़ों को देखा है, उनको लिखना तो नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आता, मगर 3-3 कलम लगा के रखते हैं ताकि सामने वाले को डाउट ना हो कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। 3-3 4-4 कलम लगा के रखते हैं। कभी कभी ऐसा इत्तेफाक होता है, अनपढ़ लोग भी अखबार ले लेते हैं तो ऊपर का नीचे करके पढ़ते हैं, तब उनका भरम खुलता है कि जाहिल आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ सामने वाले को धौंस जमाने के लिए अखबार ले रखा है इसने। पढ़िए लोग, कुरान पढ़िए। आपको अर्ज करूं मैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, पढ़ने वालों ने घर छोड़ दिया है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार कस्बा जिलान से बगदाद पढ़ने गए और वहां पढ़ने गए, वापस पलट के घर नहीं आए। मां का इंतकाल भी हो गया, दोबारा मां का चेहरा देखना नसीब नहीं। आज तो ये है ना माशाल्लाह, मदरसे में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, बकरीद में छुट्टी 5-7 दिन की, बच्चे घर आ गए, मुहर्रम में छुट्टी, बच्चे घर आ गए, रबीउल अव्वल में छुट्टी, बच्चे घर आ गए। इस तरह से घर पहुंच जाते हैं बच्चे। और यूं भी आपका शौक चर्राने लगता है तो आप यहाँ आके मिलके जाते हैं, ऐसे बुला लेते हैं बच्चों को। तसव्वुर कीजिए उस जमाने का जब बच्चा घर छोड़ के पढ़ने जाता था और कोई सहारा नहीं होता था, और हालत ये होती थी खाने पीने की। कभी कभी ऐसा हुआ सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी 2-2 महीना खाना नहीं खाए। आज तो माशाल्लाह जैसी भी रोटी चटनी मिलती मदरसों मिल तो रही है। जब कुछ नहीं मिलता था तब पढ़ने वाले इस ढंग से पढ़ते थे कि पढ़ पढ़ के कुतुबे जमाना बन गए, पढ़ के गौस बन गए लोग, अल्लामा समा बन गए लोग पढ़ करके, जब खाने को नहीं मिलता था। घास खाते थे, घास की पत्तियां खाते थे साल साल भर। अरे बुला लीजिए स्टेज पे, आज के दूल्हा तो यही लोग हैं माशाल्लाह।
माशाल्लाह। आओ। आ जाओ। माशाल्लाह। सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो निकले ना पढ़ने के लिए, तो पीर को पढ़ने के बाद पीर तलाश किया और फिर 20 साल तक पीरो मुर्शिद के साथ आगे आगे पीर चलता था, पीछे पीछे मुरीद चलता था। सरकार ख्वाजा कुल ख्वाजगा अताए रसूल हिंदल वली की ये पोजीशन थी। 20 साल तक अपने पीर की नालैन उठा के फिरते थे उनके साथ, तब जाकर के खलीफा बनाया था। आज तो खिलाफत भी गोली मूंगफली की दुकान हो गई हजरत। हाँ, 2 मरतबा दावत कर दी हमारे खलीफा, आप भी खलीफा, आप भी खलीफा, आप भी खलीफा। ऐसे की तैसे खिलाफत हो गई या कोई मूंगफली है? पहले लोग दिल साफ करते थे, दिल, और जब दिल का आईना बिल्कुल शफाफ हो जाता था तब जाकर के खिलाफत का टप्पा लगाते थे। 20 साल तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ घूमते और फिरते रहे। जब पीर ने समझा अब इस लायक मुरीद बन गया है, तब दिल पे खिलाफत की मोहर लगाई। समझ रहे हैं? बड़े बुरे हालात है। गुजरात में जाइए, ना दाढ़ी है ना मोछ है, खलीफा साहब है। कोकन में गए, वहां भी खलीफा साहब है। जुम्मा भी मरदूद नहीं पड़ता, खलीफा साहब है। अब ये डिग्री में शामिल हो गया। मौलाना लोगों के नाम के साथ एक डिग्री में इजाफा हुआ, खलीफे फलां। जब उनके अस्माए गिरामी पोस्टर में लिखे जाते हैं, ये भी दर्शाया जाता है खलीफे फलां। जी, अब ये हालत हो गई लोगों, गोया के लोगों ने इसकी कदर नहीं समझी, खिलाफत होती क्या है। तो पढ़ने वाले किस ढंग से पढ़ते थे। एक साहबजादे अपनी माँ से इजाजत लेके बगदाद पढ़ने आए। माँ ने कहा बेटे पढ़ने तो जा रहे हो, खाना तो मिलेगा नहीं उधर। तो माँ ने 100 रोटियां बनाई और रोटी बना के सुखा दिया। कहा बेटे ले जाओ इसको और पढ़ना बगदाद शरीफ जाकर के। पढ़ने आए तो सालन तो था नहीं, रोटी लेते 24 घंटे में 1 रोटी खाते थे। कैसे? दरियाए दजला किनारे जाते और प्याले में पानी भर लेते, उसी में रोटी चूर करके खा लेते थे। 100 रोटी जब खत्म हो गई तो उस्ताद की दहलीज छोड़ करके रोते हुए वापस आने की नौबत आ गई। जूती बेच दी अपनी, कुछ दिन उसका पैसा चला, जुब्बा बेच दिया, फिर कुछ दिन चला उसका पैसा, अब कुछ नहीं बचा तो रोते हुए आए, कहा माँ पैसे नहीं थे इसलिए मैं पढ़ने से मायूस रह गया, मैं पढ़ने से जो है आरी रह गया, मैं इल्म के समंदर में पहुंच करके भी पूरा गोता नहीं लगा पाया। तो इस तरह पढ़ने वाले लोग थे। एक और मुहद्दिस पढ़ने गए और पढ़ करके जब उन्होंने हदीसें लिखी ना, उनके इंतकाल का 2000 जिल्दें हदीस की कलमी नुस्खा उन्होंने लिखा। जब कलम तराशते थे ना, वो कलम तो जो तराश करके उसके तराशे थे वो इकट्ठा किया था उन्होंने। इंतकाल से पहले फरमाते हैं जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे गुस्ल करने के लिए जो पानी गरमाना, इसी तराशे के जरिए से गरमाना। जो मैंने हदीसें लिखी है ना, कलम तराश करके इसके जरिए पानी गरमाना, पानी गरमाया गया फिर भी तराशे बच गए। आप सोचिए किस तरह लोगों ने दीन की खिदमत करी है। मैं घंटों घूमता रहा दजला के रेत पर जिस पर बहलोल दाना ने जन्नत बनाई थी, जहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी बैठ के हदीस याद किया करते थे, जिस रेत पर इमाम बुखारी पढ़ते थे, इमाम आजम पढ़ते थे, जुनैद बगदादी पढ़ते थे। टहलता रहा तसव्वुरात की दुनिया में पीछे कई सौ साल जाकर के उस दौर को याद किया जब हमारे बुजुर्गों ने दजला के रेत पे चल चल के टहल टहल करके बैठ करके हदीसें पढ़ी थी और पढ़ाई थी। आज ये ज़ौक़ कहां खत्म हो गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ने गए मदीने तैयबा हजरत इमाम मालिक की बारगाह में। और जब पढ़ने पहुंचे तो कई साल पढ़ते रहे। माँ ने हुदैबिया के मकाम पे आकर के अलविदा कहा था।
और जब मुहद्दिस बन के लौटे तो उस्ताज़े मोहतरम ने बहुत सारा इनाम दिया। आज तो ये हालत है इल्ला माशाअल्लाह, बच्चे से ही समोसा मंगा के लोग खा लेते हैं। एक खबीस पान लेके आ जाए, बेचारा 10 रुपया तो घर से पाया है, वो खबीस का वो चला गया उसमें 5 रुपया उसका पान का, कि हजरत ने पान मंगवा लिया। ये उस दौर के असातिज़ा थे जब बेटा पढ़ के शागिर्द लौटने लगा ना, 1000 घोड़े, 1000 ऊंट, 1000 भेड़, 1000 बकरियां, 1000 गुलाम, 1000 कनीज उस्ताद हजरत इमाम मालिक मुहद्दिस मदीना ने हजरत इमाम शाफी को नजराना दिया, अपने शागिर्द को नजराना दिया। अच्छा ये करें बेचारे क्या, समोसा ना खाएं तो क्या करें, 5000 रुपए तनख्वाह दी जाती है। मौलाना साहब को, हाफिज जी को 4000 तनख्वाह दी जाती है, तो समोसा नहीं खाएंगे मंगा करके? बड़े मालदार, इतना सब दे दिया, सब लेके चले जब मदीने से मक्का की तरफ। माँ को पता चला शहजादा पढ़ के मेरा आ रहा है, तो माँ हुदैबिया के मकाम पे रिसीव करने पहुंची, इस्तकबाल करने के लिए, बेटा मुहद्दिस बन के आ रहा है। जब करीब आए, धुंध छटी, घोड़े, ऊंट, कनीज, भेड़, बकरी, सर झुका करके वालिदा बैठ गई। इमाम शाफी करीब आए, माँ को सलाम किया, मगर माँ ने चेहरा नहीं देखा, सर झुका के बैठे नहीं, जवाब दे दिया। इमाम शाफी ने कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुहद्दिस बनने गया था, पढ़ने गया था, कम से कम मेरा चेहरा तो देख, इतने जमाने बाद पढ़ के लौटा हूँ, उठ के खड़ी तो हो जा। माँ ने कहा, बेटे पहले ये बता, ये भेड़, ये बकरी, ये ऊंट, ये घोड़े, कनीज, ये गुलाम किसके हैं? कहा मेरे उस्ताद ने नजराना दिया। कहा इसलिए कि तू अपने पटीदारों भाई बंदों पे तफव्वुक पेश करे कि मेरे पास इतने घोड़े, इतने ऊंट हैं। मिजाज शनास थे, ऐलान किया जिसको ऊंट चाहिए वो ऊंट ले जाए, जिसे घोड़े चाहिए वो घोड़े ले जाए, जिसे बकरी भेड़ चाहिए ले जाए। सब कुछ लुटा दिया वहीं पे, कुछ नहीं बचा। कहा माँ अब तो खड़ी हो जा। माँ खड़ी हुई, अपने बेटे की पेशानी का बोसा दिया, फरमाती बेटे मैंने तुझे मुहद्दिस बनने के लिए भेजा था और मेरे लिए ये फख्र बहुत काफी है। कल हश्र के मैदान में जब मेरा मौला बुलाएगा मुझे, कहाँ है मुहद्दिस शाफी की माँ, वो आए, उसके सर पे जन्नत का ताज रखा जाए तो मुझे मेरा सर बहुत फख्र से ऊंचा हो जाएगा। सोचिए, ये पढ़ने गए, इस तरह तालीम हासिल की थी। शाहजहां का नाम सुना होगा आपने ना, जिसने ताजमहल बनाया है। हजरत औरंगजेब आलमगीर को जब पढ़ने की उम्र हुई तो पूरे अखंड भारत में जो है हर कारे दौड़ाए थे कि किसी ऐसे ट्यूटर को तलाश किया जाए जो बादशाह सलामत के शहजादे को पढ़ा सके। ढूंढते रहे लोग, आखिरकार ढूंढते ढूंढते हजरत मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर नजर पड़ी। कहा चलिए बादशाह सलामत ने बुलाया है। आजकल के कोई मौलाना होते, पीर साहब होते, हजरत होते, हुजूर होते, किबला होते, नंगे पैर भागते, अरे बादशाह सलामत ने बुलाया है, बादशाह सलामत ने। लेकिन क्या हमारे उलमा थे, क्या बुजुर्गाने दीन थे, फरमाते जाके बादशाह से कह देना उसे मुझसे गरज है तो उसको बोल चल के मेरे पास आए। फकीर को कोई जरूरत नहीं बादशाह के पास जाने की, उसे बोल दो बादशाह को हमारे पास चल के आए। वो आने वाला बड़ा सटपटा गया, यार कैसा मौलाना मिल गया, ऐसा खड़ूस तो हमने देखा ही नहीं। गया वो, कहा बादशाह सलामत मिला तो जरूर एक आदमी, मगर बहुत अजीबोगरीब मिल गया। वो तो ऐसे धड़ने से बोलता है बादशाह को मुझसे गरज है उससे बोल दो मेरे पास आए, वो तो आने को तैयार नहीं। तो बादशाह पागल नहीं हुआ करते। कहा बात तो बिल्कुल ठीक कही उन्होंने ना, गरज तो मेरी है, चल के मुझे जाना चाहिए। कहता ठीक है जाओ और शहजादे को ले जाओ, इतना जरूर कह देना कि हमारे शहजादे को आगे बिठाएं, पहले सबक पढ़ाएं, बाद में दूसरे बच्चों को लेके आए।
कहा ऐसा ऐसा बादशाह ने कहा जाके बादशाह से कह देना जो पहले आएगा वो पहले बैठे आगे आगे बैठेगा, जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा। समझ रहे हो, यहाँ ना कोई बादशाह है ना कोई रियाया है, जो पहले आया सबक उसका पहले। तो खबर नवीस फिर खबर पहुंचाए कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं जनाब मुल्ला जी। कहा कोई बात नहीं, बोलो पढ़ाओ, जैसे पढ़ाओ आप पढ़ाओ। पढ़ाने लगे। तो पहले बादशाह अपने लड़के जहां पढ़ने बैठते थे ना, उनके साथ एक दो चार खादिम होते थे, वो लिखते थे बादशाह का शहजादा सुबह कितने बजे बेदार हुआ, इस्तिंजा फरमाने कब गया, कितने बजकर कितने मिनट पे बाहर तशरीफ लाया, कब गुस्ल फरमाया, कब नाश्ता फरमाया, कब खाना खाया, कब शाम का खाना खाया, कब खेलने गया। पूरी बुक तैयार होती थी, फिर बादशाह के दरबार में पेश होती थी। पढ़ते 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 अचानक एक दिन कोई खता हो गई औरंगजेब से। एक जोर की लगाई ना मुल्ला साहब जीवन साहब ने, सरकार ने ऐसी लगाई खींच करके कि कुर्ता खून में लथपथ, नक्सीर फूटी, कुर्ता लाल लाल, पिजामा लाल लाल, कप जमीन लाल हो गई, किताब लाल हो गई। ओहो, अब तो हवा मान लो कि बिल्कुल पहाड़ टूट गया। वो किताब, वो कुर्ता, वो पिजामा, जमीन की वो मिट्टी उठा करके पोटली बना करके लेके गया आगरा। अरे बादशाह सलामत, ऐसा गजब हो गया, मुल्ला जी ने आपके शहजादे को इस तरह मारा, खून में लथपथ कर दिया। ये खबर जब अंदर होम मिनिस्टर लोगों तक पहुंची ना, बेगम लोगों पर, तो फिर वो पूछिए मत, उनके जलाल तो देखने काबिल थे। खबरदार खबरदार, ऐसी सजा दी जाए मुल्ला जी को, आइंदा किसी भी मुल्ला मौलाना को बादशाह के शहजादों पे हाथ उठाने की जुर्रत ना हो। बादशाह ने कहा कलम दवात लेके आए, कलम दवात मंगवाया, नाम खत लिखना शुरू किया। अल्लाह का नाम लिखने के बाद, सलाम लिखने के बाद कि शहजादा औरंगजेब आलमगीर को थप्पड़ मारने के बदले में शहंशाह शाहजहां की तरफ से अमेठी के कुर्बो जवार में 1000 बीघा जमीन नजराने में पेश की जाती है। 1000 बीघा जमीन नजराने में पेश की जाती है। वो लोग कुछ और उम्मीद लगाए बैठे थे कि अभी कुटैया होगी, और वहां तो नवाजिशात की बारिशें शुरू हो गई। वो लेकर के आए, लेटर दिया, हजरत मुल्ला अहमद जीवन को पढ़ा उन्होंने, पलट के पीछे लिख दिया फकीर को बादशाह के जमीन की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह की दी हुई जमीन हमारे पास बहुत काफी है। जब ऐसे लोग थे ना, तब पढ़ाने वाले पढ़ाते थे और पढ़ने वाले पढ़ते थे। आज कहां है वो पढ़ने वाले, कहां है वो? पढ़िए ना, आप भी पढ़िए, दीन भी पढ़िए और दुनिया भी पढ़िए। बदकिस्मती से हिंदुस्तान से जब अंग्रेज जाने लगा मरदूद, तो इन्होंने तालीम को 2 हिस्सों में बांट दिया, दीन की तालीम अलग, दुनिया की तालीम अलग। मौलाना लोग खुश हो गए, दीन की तालीम हमारी अलग हो गई। दुनियादार खुश हो गया, दुनिया की तालीम हमारी अलग हो गई। नतीजा ये हुआ कि जो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बने वो दीन से जाहिल रह गए, और जो हाफिज कारी मौलाना बने वो दुनिया से जाहिल रह गए। काश ये रब तो सब बराबर रहता। आज कुछ कोशिश हो रही, माशाल्लाह शफिया के फारिग कई बच्चे हैं जो IAS IPS अफसर बने, मौलाना भी हैं और IAS अफसर बने। इसका फर्क पड़ता है। मेरे नबी ने क्यों फरमाया था उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। क्या दरसे बुखारी होता था वहां पे? नहीं। गोया इल्म जो है औलादे आदम का गुमशुदा खजाना है, गुमशुदा खजाना जहां से मिले वरासत समझ के हासिल करो। आलिम बनो, हाफिज बनो, कारी बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। और जब मौलाना हाफिज कारी के साथ साथ डॉक्टर बनोगे तो गुर्दा नहीं चुराओगे। तुम वकील बनोगे मौलाना बनने के साथ, तुम झूठा मुकदमा नहीं लड़ोगे, झूठ नहीं बोलोगे। तुम इंजीनियर बनोगे मौलाना बनने के साथ में, तो झूठे फर्जी दस्तखत करके, काला पीला कलम चला करके हुकूमत से नाजायज पैसे नहीं वसूल करोगे, इसलिए कि अल्लाह का खौफ दिल में रहेगा।
हमारी कौम ने आज की तारीख में समझा है मौलाना लोगों को सियासत में नहीं आना चाहिए। मैं समझता हूं मौलाना लोगों पर वाजिब है इस दौर में कि सियासत में आए, इसलिए कि आम आदमी जो बेचारे नेता लोग हैं ना, हम भी देखते हैं नेता लोग, ये अपने बाप की बपौती समझते कि नेतागिरी हमारे बाप की बपौती है। जब तक आलिम लीडर था, आलिम, जब तक दुनिया के अंदर कौम ने, मुस्लिम ने अपने सर को नहीं झुकाया है, और जब से दूसरों के हाथ में लीडरशिप गई है ना, तब से गूंगे, बहरे, अंधे, अपाहिज हम सब बने बैठे हैं। अरे मौलाना का काम अल्लाह अल्लाह कीजिए ना, नमाज पढ़ाइए, अल्लाह अल्लाह कीजिए, आपका काम थोड़ी सियासत करना, तो सिर्फ आपके बाप का काम है सियासत करना। सियासत मदीने से चलिए, मदीने से इमामुल अंबिया मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे नमाज पढ़ाते थे और कैसरो किसरा तक की खबर रखते थे। सियासत मुदुन, तहजीब अखलाक, तदबीर मंजिल, ये जिंदगी के बुनियादी नस्बुल ऐन हैं। इस पर जब से हमने अमल छोड़ दिया है, हम जलील और रुस्वा हो गए। हजरत अबू बकर सियासत करते थे मुसल्ले नबूवत पे इमामत करके, हजरत उमर सियासत करते थे मुसल्ले नबूवत पे इमामत करके। आज लोगों ने नहीं, मौलाना लोगों को सियासत नहीं करना चाहिए। तो आप अपना अंजाम देख लें पूरे मुल्क की पैमाने पे। हम किसी के धर्म के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं करते, हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता है। हमारे नबी ने फरमाया अकरीमु करीमा कुल्ला कौमिन, हर मजहब के बड़े की इज्जत करो, आदर करो, सम्मान करो। हमने कभी नहीं। लोग हैं जो हमारे मजहब के बारे में टिप्पणियां करते हैं, उन्हें डर इस बात का है कि अगर हमने ऐसा न किया तो शायद लोग हमारा साथ छोड़ के भाग जाएंगे, भागेंगे, आज नहीं तो कल। इस्लाम एक सच्चाई का मजहब है, इस्लाम फैक्ट है, इस्लाम फाउंडेशन है, इस्लाम एक क्लीन चेहरा रखने वाला मजहब है, जहां ऊंच नीच, छूत छात, छोटा बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। या युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। अल्लाह फरमाता ए इंसान, ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे कबीले और गिरोह बनाए हैं। समझ रहे हो? किस लिए? ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, सिर्फ पहचान के लिए। तुम में का बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। पैसे वाला बड़ा नहीं होता है, बिल्डिंग बड़ी है इसलिए बड़ा है, बड़ी गाड़ियों में चलता है इसलिए बड़ा है। ये फलाने साहब है, ये फलाने साहब है, इनकी बिरादरी है, इनकी जाति है, ये फला है, ये फला है। इस्लाम ने सिरे से इस बात को खारिज किया, कुछ नहीं, तुम सब एक मर्द और एक औरत से पैदा किए। बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। मुझे नहीं पता कि आप में नमाजी कितने हैं, मैं बहुत देर में गया नमाज पढ़ने के लिए, इमाम साहब बताएंगे कितने नमाजी पंजगाना है। 5-6 लोग माशाल्लाह, जिंदाबाद। तुरशमपुर के लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद। घर कितने मुसलमानों का जरा, एक घर से अगर एक मुसलमान नमाज पढ़ने आए तो 40 नमाजी होने चाहिए ना। 5 नमाजी हैं, और फजर में मेरे ख्याल से 1 के 2 होते होंगे। हाँ, मतलब ये बुढ़े होते जो कब्र में पैर लटका बेचारे हैं। हाँ, सोचिए, अल्लाह की रोजी, अल्लाह अल्लाह, 3 टाइम ठूस ठूस करके घुसा घुसा के खाने वालों, शर्म नहीं आती है? तोंद पे हाथ फेर फेर करके ठूस ठूस के बोटी, बकरा, मुर्गा, कोरमा, शोरमा चूसते रहते हो। अल्लाह की इबादत करते शर्म आती है? नमक हरामी करते हो, इस जमीन पर रहते हो, चलते हो। ये जमीन कहती है अल्लाह इस बंदे को जमीन पे रहने का, कोई जीने का, कोई खिंजीर भी बेनमाजी से पनाह मांगता है यार, खिंजीर जैसा जानवर। नमाज नहीं पढ़ते हो आप?
और फिर से अरे हजरत कोई ताबीज दीजिए ना, लड़का मेरी बात नहीं मान रहा है, लड़की नहीं मान रही है, बेगम नहीं मान रही। हजरत सब बीमार रहते हैं, बीमारी रहोगे। कोई पलीता, कोई ताबीज, कोई झाड़ फूंक तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर सकता है। ये सब रब के दस्ते कुदरत में है। नमाज नहीं पढ़ोगे और झाड़ फूंक से अच्छा होना चाहते हो? अगर झाड़ फूंक से कोई अच्छा होता तो हम खुद ही झाड़ फूंकते रहते रोजाना। हाँ, ऐसा बना बना के पलीता, इसको यूं बनाना, काले धागे में, काले कपड़े में लपेट करके मोम जमा कर लेना, चांदी की डिब्बी लेके आना, उसको यूं बांधना और यूं पहनना, पूरा कुरान लपेट के गले में लटका लो, कुछ नहीं होने वाला। दिल साफ करो, दिल हलाल रोजी खाओ, रिज़्क़ हलाल, माले मशकूक से भी